हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करते हैं 9th क्लास का व्हाई डू वी फॉल इल। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं पढ़ेंगे कि हम क्यों बीमार पड़ते हैं या कैसे बीमार पड़ते हैं। तो सबसे पहले चीज आती है हेल्थ। व्हाट इज द हेल्थ? अगर हम किसी पर्सन के लिए हेल्थ की बात कर रहे हैं, अगर हम किसी पर्सन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हेल्दी और अनहेल्दी पर्सन में, तो आप किस बेसिस पे करोगे? हेल्दी सिर्फ होना ये नहीं है कि हम डिजीज फ्री हैं। डिजीज अगर हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम उसको सिर्फ हेल्दी नहीं बोल सकते। हम इसलिए उसको सिर्फ हेल्दी नहीं बोल सकते हैं। हेल्दी का मतलब है उसको सोशल, मेंटली और फिजिकली, तीनों तरीके से अगर कोई भी ह्यूमन फिट है तो वो एक हेल्दी पर्सन की कैटेगरी में आता है। वो एक हेल्थ कहलाती है जो पूरी तरीके से तीनों कैटेगरी के बेसिस पे तीनों तरीके से वो फिट है, तो वो एक हेल्थ, प्रॉपर हेल्थ कहलाएगी और वो पर्सन हेल्दी पर्सन कहलाता है। तो हेल्दी पर्सन के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। अगर कोई भी इन तीनों कंसेप्ट पे पूरा प्रॉपरली मेंटेन करा हुआ है अपने आप को, किस किस पे, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, अगर वो फिट है तो वो क्या है? एक हेल्दी पर्सन है। तो हेल्दी पर्सन के लिए हम लोग बात करते हैं या बोलते हैं कि एक कोई भी बॉडी हेल्दी कब हो सकती है? जब वो तीनों तरीके से फिट है। अगर उसको कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सोशली कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से लोकेलिटी में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उसका आउटफील्ड बहुत अच्छा है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, तो वो सोशली फिट है। मेंटली कोई भी मेंटली डिस्टर्बेंस नहीं है उसको, उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है, मेंटली वो डिस्टर्ब नहीं है, मेंटली फ्री है, हर टेंशन से फ्री है। और फिजिकली कि उसकी बॉडी फिट फॉर है किसी भी फिजिकल वर्क को करने के लिए, या उसके अंदर कोई भी पैथोजन या डिजीज का अटैक नहीं हो रहा है, तो वो तीनों कंडीशन से हेल्दी पर्सन बोल सकते हैं हम उसको। लेकिन एक नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ह्यूमन के अंदर मेंटली डिस्टर्बेंस या टेंशन रहती है जो कभी भी एक किसी भी ह्यूमन को फिट नहीं रख सकती है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ, लेकिन हम उसके बेसिस पे हम उसको हेल्दी या अनहेल्दी की कैटेगरी में जो रख देते हैं कि हमने तीनों कंसेप्ट लेके बोल दिया उसको हेल्दी है, लेकिन एक हम कैटेगरी बोल देते हैं डिजीज फ्री और एक हम कैटेगरी ले देते हैं फिर हेल्दी। तो हेल्दी में तो तीनों तरीके से जब वो फिट है तो वो हेल्दी पर्सन में आ गया। अगर हम डिजीज फ्री की बात करते हैं तो डिजीज फ्री में वो टेंशन में हो सकता है, सोशली अनफिट हो सकता है, लेकिन डिजीज फ्री का मतलब हुआ कि जब उसके अंदर कोई भी पैथोजन की एंट्री नहीं है या कोई भी एक फिजिकली डिजीज क्रिएट नहीं हो रही है, उसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल सोर्सेस के थ्रू कोई डिजीज क्रिएट नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है, तो वो एक डिजीज फ्री पर्सन है। तो यहाँ पे हम किसी भी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए या डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो इस चैप्टर में हम पूरा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि किसी भी डिजीज को जो डायग्नोस करा जाता है उसके लिए क्या देखे जाते हैं? कुछ सिम्टम्स देखे जाते हैं। जैसे हम नॉर्मली अगर हम बोल देते हैं कि अगर ब्रेन से रिलेटेड डिजीज हो रही है तो उसके अंदर क्या सिम्टम्स होंगे? हेडेक होगा, वॉमिटिंग्स होना स्टार्ट हो जाती हैं, है ना, फिट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, चक्कर आते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम एक रेगुलरली होनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स जो है वो एक कैटेगरी बताता है कि कोई डिजीज बॉडी के अंदर है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लेकिन सिम्टम ये शो नहीं करेगा, पर्टिकुलर डिजीज को नहीं बताता है। जो सिम्टम्स होते हैं वो एक कलेक्शन होता है नंबर ऑफ डिजीजेस का, जो नंबर ऑफ डिजीजेस के लिए करेक्टर्स को शो करता है। लेकिन पर्टिकुलर डिजीज को डायग्नोस करने के लिए एक पर्टिकुलर सिम्टम होता है जिसको हम नाम देते हैं साइन। जैसे किसी भी डांस में एक सिग्नेचर स्टेप होता है जिसके थ्रू वो पॉपुलर होता है, उसी तरीके से अपनी कोई भी एक डिजीज होती है उसका एक पर्टिकुलर सिम्टम होता है जिसको हम साइन बोलते हैं। साइन होता है उसका जिसके बेसिस पे वो डायग्नोस करा जाता है कि हाँ पर्टिकुलरली यही डिजीज बॉडी के अंदर है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं हेल्दी और डिजीज फ्री। हेल्दी और डिजीज फ्री क्या है? जैसे हमने बोला हेल्दी के लिए क्या बोला हमने कि वो फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या है? वो फिट है, वेल है, तो उसको हमने क्या बोला? हेल्दी बोला। और डिजीज फ्री के लिए क्या बोला हमने कि जब वो अपने डिस्कम्फर्ट जोन से अलग है, डिस्कम्फर्ट लेवल में आ रहा है और
ठीक है, उसका कोई भी पार्ट जो है बॉडी का वो डिस्कम्फर्ट है, फंक्शन में नहीं है प्रॉपरली, तो उसको हम डिजीज फ्री बोल देते हैं। ठीक है, डिजीज फ्री मतलब डिजीज बोल देते हैं। डिजीज फ्री का मतलब हुआ कि अगर उसका कोई बॉडी पार्ट मतलब कि किसी भी डिस्कम्फर्ट के फंक्शंस में नहीं है ना, तो मतलब कि उसको हम डिजीज फ्री बोलेंगे। हेल्दी इन तीनों के बेसिस पे पूरा फिट हो गया, और डिजीज फ्री का मतलब कोई उसके अंदर कोई भी उसका बॉडी पार्ट प्रॉपरली वर्क कर रहा है, सारे पार्ट बॉडी के पर्टिकुलरली वर्क कर रहे हैं, तो वो डिजीज फ्री में आ जाता है। तो हेल्दी और डिजीज फ्री जो हम ले रहे हैं, हेल्दी में हमने क्या बोला कि बॉडी जो है वो क्या है, कंप्लीटली फिजिकल, मेंटल और सोशली क्या है, फिट है। ठीक है, क्या हो गया, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, और जो डिजीज फ्री हम बोल रहे हैं उसमें क्या हो गया, स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट, एब्सेंस ऑफ discomfort any part of body। ठीक है, जो हेल्दी पर्सन है वो हेल्दी होता है और डिजीज फ्री हो सकता है। ठीक है, विल बी डिजीज फ्री। ठीक, लेकिन जो डिजीज फ्री पर्सन है वो हेल्दी और अनहेल्दी दोनों हो सकता है। ठीक है, ये क्या होगा, कैन बी हेल्दी और अनहेल्दी। क्योंकि मैंने क्या बताया आपको कि डिजीज फ्री का मतलब है कि जिसमें बॉडी के पार्ट्स में कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं है, वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो सोशली या मेंटली फिट है। ठीक है, इसमें तो तीनों कंडीशन फिट हैं, लेकिन डिजीज फ्री में सोशल या मेंटली वो अनफिट हो सकता है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि वो डिजीज फ्री हेल्दी भी हो सकता है और अनहेल्दी भी। अगर वो मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है या सोशली डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो वो अनहेल्दी की कैटेगरी में आ गया, है ना, और अगर नहीं हो रहा है तो वो हेल्दी हो गया। तो इसलिए हमने लिखा कि इट कैन बी हेल्दी और अनहेल्दी, लेकिन जो हेल्दी पर्सन होगा वो हमेशा डिजीज फ्री होगा। इसके अलावा जो हेल्दी पर्सन होता है वो किस पे डिपेंड होता है, इंडिविजुअल, साथ पे फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट पे डिपेंड होता है। लेकिन जो डिजीज फ्री होगा वो सिर्फ किस पे रिलेटेड होगा, इंडिविजुअल्स पे। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड होगा, डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, है ना, इंडिविजुअल पे, और किस पर साथ में, फिजिकल as well as on physical and social environment। ठीक, और ये जो है ये किस पे होगा, रिलेटेड टू ओनली इंडिविजुअल। ठीक, इस पे सोशल और मेंटली का कोई फर्क नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल से रिलेटेड होता है ये। और इसमें जो हेल्दी पर्सन है वो एनर्जेटिक हो सकता है और मतलब कि हर रिक्वायरमेंट में के लिए उसमें परफॉर्म करने के लिए एबल होता है। लेकिन जो डिजीज फ्री होगा वो एनवायरनमेंट पे और पर्सनल एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, उसकी परफॉर्मेंस जो है उसके पर्सनली ये एनवायरनमेंट की लेवल पे डिपेंड करती है। तो हेल्दी पर्सन जो है वो एनर्जेटिक होता है, और डिजीज फ्री जो है जरूरी नहीं है कि वो एनर्जेटिक हो या वो हर काम को क्या कर सके, इजिली कर सकता है। ठीक है, वो उसके बाकी इंडिविजुअल के बिहेवियर पे, उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिपेंड करता है। तो ये हेल्दी और डिजीज फ्री में डिफरेंस हो गया। तो अब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, अब आप कह सकते हो डिजीज फ्री क्या है और एक हेल्दी पर्सन क्या है। डिजीज फ्री पर्सन हेल्दी और अनहेल्दी दोनों हो सकता है, लेकिन हेल्दी जो है वो डिजीज फ्री हो सकता है। डिजीज फ्री का मतलब
कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई भी अगर डिस्कम्फर्ट आ जाता है तो वो डिजीज बन गई उसके अंदर, वो एक अनहेल्दी पर्सन हो गया। या अगर किसी की बॉडी में मेंटली डिस्टर्बेंस आ रही है, सोशली उसको प्रॉब्लम आ रही है, इकोनॉमिकली, अगर इकोनॉमिकली प्रॉब्लम आएगी तो ऑब्वियसली उसको मेंटली डिस्टर्बेंस होगा, है ना, तो वो एक अनहेल्दी की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये यहाँ पे हुआ हेल्दी और डिजीज फ्री। तो अब यहाँ पे हम ले रहे हैं सिम्टम्स और साइन। जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया था कि किसी भी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए अगर हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, हमें लगता है कि हम बीमार पड़ने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग अपने सिम्टम्स को देखते हैं, है ना, कि हमारी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, बॉडी के अंदर क्या कैरेक्टर्स शो हो रहे हैं, जिनके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हम बीमार हो रहे हैं, ठीक है। तो वो कैरेक्टर्स क्या होते हैं? सिम्टम्स। तो सिम्टम्स को हम क्या लिखते हैं? दे इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ डिजीज, कि बॉडी के अंदर कोई अगर डिजीज आ रही है तो उसको इंडिकेट करने के लिए जो करेक्टर्स आते हैं बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, उन करेक्टर्स को हम क्या नाम देते हैं? सिम्टम्स का। तो सिम्टम्स के बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि हमें डिजीज हो रही है, लेकिन हम पर्टिकुलरली डिजीज कौन सी है वो हम सिम्टम्स के बेसिस पे नहीं कह सकते। हम वो किसके बेसिस पे बोलते हैं? साइन के बेसिस पे। साइन जो होता है ये क्या करता है? दे प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज। ये क्या कर रहा है? पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दे रहा है जिसके बेसिस पे हमको पर्टिकुलर डिजीज पता चलती है कि हाँ ये पर्टिकुलर डिजीज हो रही है, ठीक है। तो वो क्या होता है? साइन। जैसे मैंने अभी आपको डांस का बताया था कि डांस में एक सिग्नेचर स्टेप है, जिसके बेसिस पे आप उस सिग्नेचर स्टेप को करोगे अगर, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये वो वाला डांस बता रहा है, ठीक है। तो वो हो गया साइन। उसी तरीके से जो सिम्टम्स है वो कलेक्टिव इंडिकेशंस होता है नंबर ऑफ डिजीज इन अ पर्टिकुलर पार्ट और ऑर्गन। किसी भी पर्टिकुलर पार्ट के लिए, ऑर्गन के लिए कुछ कलेक्शन होता है इंडिकेशंस का, जो अगर वो इंडिकेशंस शो हो रहे हैं तो उसका मतलब है कि हमको इस पार्ट में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या डिजीज है, वो हम सिम्टम्स के बेसिस पे नहीं कह सकते। ये सिम्टम जो है जनरल करेक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या वहां पे प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि अगर हम सपोज करिए बोलते हैं कि अगर हमें लंग्स में प्रॉब्लम है तो हमको क्या होगा? ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, स्नीजिंग होगी, कफिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक जनरल प्रॉब्लम आ गई कि हमें रिलेटेड हो गई कि हमको ब्रीथिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब हो सकता है कि हमारे लंग्स में प्रॉब्लम हो। तो ये हो गए सिम्टम्स। अब पर्टिकुलरली डिजीज क्या है ना, जैसे सपोज करिए ब्रोंकाइटिस है तो ब्रोंकाइटिस के अलग करेक्टर होंगे, अस्थमा के थोड़े अलग करेक्टर होंगे, या हमको पर्टिकुलरली किसी से एलर्जी हो गई है, पॉलन से एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी है, तो उसके कुछ अलग करेक्टर होंगे। तो जब तीनों चीजों के करेक्टर जो अलग हो गए जिससे कि वो डिफरेंशिएट हो रही है कि ये डिजीजेस क्या हैं, तो वो क्या है? साइन, ठीक है। तो यानी डिस्टिंक्ट फॉर द डिफरेंट डिजीजेस, ये जो करेक्टर पर्टिकुलर डिजीज के अलग करेक्टर शो कर रहा है वो क्या है? साइन है। और जो एक ग्रुप ऑफ डिजीज को शो कर रहा है वो क्या हो गया? सिम्टम हो गया, है ना। जैसे अब जितनी भी लंग से प्रॉब्लम रिलेटेड डिजीज होंगी उसमें सब में हमको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, ब्रेथलेसनेस होती है, कफिंग होती है, तो वो सिम्टम्स शो कर रहा है। अगर एक पर्टिकुलर करेक्टर आ रहा है हमारे अंदर, टीबी का करेक्टर आ रहा है, तो टीबी का अगर एक पर्टिकुलर करेक्टर हुआ तो वो क्या हुआ? साइन हुआ। जैसे हम लोग फीवर आता है ना, तो फीवर में फीवर आ रहा है, उसमें बॉडी पेन कर रही है, हेडेक हो रहा है ना, और भूख नहीं लग रही है, नौसिया की फीलिंग हो रही है, तो एक जनरल करेक्ट ये सिम्टम्स हो गए किसके? फीवर के। अब वो फीवर वायरल भी हो सकता है, उसमें डेंगू भी आ गया और क्या आ गया? मलेरिया भी आ गया। अब उनके अलग अलग करेक्टर्स सिम्टम्स होंगे या करेक्टर्स होंगे। जैसे मलेरिया में होता है कि कपकपाहट के साथ, शिवरिंग के साथ फीवर आता है, तो वो मलेरिया, वो उसका साइन है, ठीक है, जिससे हमको पहचान दी कि हाँ इसको मलेरिया हो सकता है, ठीक। तो ये इस तरीके के साइन और सिम्टम्स में करेक्टर मतलब कि अलग अलग डिफरेंस हो गया, जिसके बेसिस पे आप ये बोल सकते हो सिम्टम क्या है और साइन क्या है। जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर सिम्टम के बेसिस पे आपको प्रॉब्लम बताएगा कि आपका ये बॉडी पार्ट में खराबी हो रही है। अगर आप उसका साइन बताओगे तब वो बोलेगा हाँ यही आपको पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, ठीक। तो इसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि डिजीज कौन सी है, किस पार्ट में हो रही है और कौन सी डिजीज है। तो वो हम सिम्टम्स और साइन के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
अब हम देखते हैं कि जो डिजीज बॉडी के अंदर होती है तो उनके सोर्सेस क्या होते हैं। ठीक है, कोई भी डिजीज अगर हमें बॉडी के अंदर होती है तो सबसे पहले हम एक पर्सनल हाइजीन और एक एनवायरमेंटल हाइजीन का लेते हैं, सोशल हाइजीन लेते हैं, सोशल एनवायरनमेंट लेते हैं कि अगर हमारे आसपास का एरिया क्लीन और हाइजीनिक होगा तो हमको उतनी प्रॉब्लम्स कम होगी, हमारे अंदर या हमारे आसपास डिजीज क्रिएट होना उतना कम होता है। और उसी तरीके से कहा जाता है पर्सनल हाइजीन, अगर हम अपना प्रॉपर केयर कर रहे हैं, प्रॉपर हाइजीन रख रहे हैं अपने अंदर, तो हमको उतनी प्रॉब्लम्स कम होती हैं। तो डिजीज के सोर्सेज जो हैं, डिजीज किस तरीके से फॉर्म्ड होती हैं, कॉजेस क्या है, क्रिएट क्यों होती हैं, तो उसके हम दो सोर्सेज बात कर लेते हैं। एक तो होता है इंटरनल फैक्टर, इंटरनल सोर्सेज, और दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्सेज। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं डिजीज एंड सोर्सेज। तो अगर हम जैसे अभी हमने बोला हेल्दी और डिजीज फ्री, तो डिजीज फ्री में बोला कि जब हम हमारा बॉडी का पार्ट ऑर्गन जब प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं तो वो डिजीज फ्री है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं डिजीज, डिजीज बॉडी कब कहलाएगी, जब क्या होता है नॉर्मल स्टेट से कोई बॉडी पार्ट या कोई उसका मतलब वाइटल एक्टिविटी उसकी माल फंक्शनिंग कर रही है, प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हो रही है, तो वो डिजीज पर्सन कहलाता है। माल फंक्शनिंग ऑफ दी malfunctioning of the normal state of the living organism that disturbs or modify the performance of the vital functions। हमारे जो vital functions हैं उसको modify कर रहा है, उसके अंदर disturbance ला रहा है उसकी performance को, तो उस state को हम क्या बोलते हैं, disease बोलते हैं। तो डिजीज के जो सोर्सेज हैं वो दो हम कैटेगरी में ले रहे हैं, इंट्रिंसिक सोर्सेज यानी कि इंटरनल, और एक्सट्रिंसिक सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। तो इंट्रिंसिक सोर्सेज यानी कि इंटरनल, जो हमारी बॉडी के अंदर हैं, जिनकी वजह से हमको डिजीज हो रही है, तो ये ह्यूमन बॉडी के इंटरनल फैक्टर्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो वो बॉडी के अंदर फंक्शंस में क्या आ जाएगा, मतलब कि क्या फैक्टर्स आ जाएंगे। एक तो आ जाता है माल फंक्शनिंग ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स। फर्स्ट इसके अंदर क्या आ जाता है, माल फंक्शनिंग। माल फंक्शनिंग मतलब जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है ना, माल फंक्शनिंग ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट। अब बॉडी पार्ट्स में कुछ भी हो सकता है, जैसे किडनी हो गई है ना, लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, स्टमक हो गया, लिवर हो गया, ये कोई भी हमारे माल फंक्शनिंग हो सकती है। इसके अलावा हम क्या ले सकते हैं इसमें, जेनेटिक डिसऑर्डर। कोई भी जीन से रिलेटेड जब प्रॉब्लम आ जाती है, जीन में चेंजेस आ गया, उनके बेसिस पे जो प्रॉब्लम आती है वो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। तो ये हमारे इंटरनल फैक्टर हैं, इस पे हम लोग कोई इन्वायरमेंट का चेंज आने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हेरिडिटी को शो करते हैं। और इसमें हमारा मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई एक्सटर्नल अटैक का हो रहा है, पैथोजन के अटैक होने पे हमें जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा है। तो ये इंटरनल फैक्टर्स हैं, इंटरनल जो जीन्स हैं उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर क्रिएट होता है। उसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन्स जो होते हैं बॉडी के अंदर, हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन के एक पर्टिकुलर बॉडी के अंदर लेवल्स होते हैं, अगर वो उस लेवल से कम या ज्यादा सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो उससे प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस। जिसका हम सबसे नॉर्मल एग्जांपल देखते हैं, एक तो डिजीज देखते हैं थायराइड, और नॉर्मली सबसे ज्यादा देखने को मिलती है थायराइड और डायबिटीज, तो दोनों ही हार्मोनल इम्बैलेंस का एग्जाम्पल हैं। तो इसमें हम डिजीज का एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, एक तो हो गया थायराइड और दूसरी हम डिजीज ले रहे हैं डायबिटीज। ठीक है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस की डिजीज के एग्जांपल्स हो गए। इसके अलावा हम लेते हैं इसमें माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, जब हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो उस पर हमारा एक्सटर्नल अटैक इजीली हो सकता है। तो इसमें इम्यून सिस्टम के वीक होने से हम लोगों के ऊपर एक्सटर्नल सोर्सेस के अटैक ज्यादा होंगे, जिससे हम जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो ये होता है हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं। और इसमें हमारी कुछ डिजीजेस के एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने दो डिजीज तो आपको ये बता दी, थायराइड और डायबिटीज। और जेनेटिक डिसऑर्डर में हम ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास डिजीज आ गई हीमोफीलिया हो गई, इसमें हम लोग
डिजीज ले सकते हैं, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, ये जो है ये कैसी डिजीज हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। और माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स में क्या आ जाता है, जैसे कि हमारे किडनी फेल होना, हार्ट अटैक आना, कार्डियक अरेस्ट होना, है ना। तो ये जो डिजीज हो जाती है हमारी, हार्ट अटैक, किडनी फेल, ठीक है, कोई स्टोन का फॉर्मेशन होना, कार्डियक अरेस्ट, ये डिजीज हमारी माल फंक्शनिंग ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स में आ गई। और अगर हम इम्यून सिस्टम के लिए बात करते हैं तो इम्यून सिस्टम के बेसिस पे हमारा कोई भी डिजीज हो सकती है, एलर्जी क्रिएट हो सकती है ना, तो एलर्जी आ सकती है इसके अंदर। और इसके अलावा हमारे इसमें विटामिन की डेफिशिएंसी से भी ड्रग्स के उससे भी आ सकती हैं डिजीजेस। कोई भी मेंटली सोशली जो भी डिस्टरबेंस होती है वो भी हमारा किसमें, इंटरनल फैक्टर्स के अंदर आ जाता है। तो इसमें डिजीज थायराइड हो गई, डायबिटीज हो गई, और इसके अलावा हार्मोनल डिजीज काफी सारी होती हैं। हार्मोनल डिजीज में जैसे कि ग्वाइटर आ जाता है ना, और जिंगाटिज्म होती है, और जेनेटिक डिसऑर्डर में हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, फिनाइलकीटोन्यूरिया। तो इस तरीके से कई सारी डिजीज हैं जो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से क्रिएट होती हैं। तो इसमें हमारे 4 चीजें हो गई, माल फंक्शनिंग ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट, जेनेटिक डिसऑर्डर, हार्मोनल इम्बैलेंस एंड माल फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो अगर आप क्वेश्चन पेपर में आता है कि डिजीज के इंटरनल सोर्सेस क्या होते हैं, कौन से इंटरनल रीजन कॉजेस की वजह से हमारे अंदर डिजीज क्रिएट होती है, तो ये 4 फैक्टर्स आ गए। अब हम लेते हैं इसमें एक्सटर्नल फैक्टर। तो एक्सटर्नल फैक्टर जो हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट की वजह से नहीं हो रहा, एक्सटर्नली जो एजेंट्स हैं जिसकी वजह से आउटसाइड फैक्टर्स की वजह से हमारी बॉडी में डिजीज हो रही है, उनको हम एक्सटर्नल फैक्टर्स रखते हैं। तो इसमें हम फर्स्टली लेते हैं, एक तो आ जाता है हमारा अनबैलेंस डाइट। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है अनबैलेंस डाइट। अगर हमारे पास प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगा, अनबैलेंस डाइट होगी, प्रॉपर वे में डाइट नहीं होगी, तो हमारे अंदर माल न्यूट्रिशन हो जाता है ना। तो माल न्यूट्रिशन से क्या होता है, जैसे नॉर्मली बच्चों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जो 5 साल से कम के बच्चे होते हैं, 5 साल तक के बच्चे होते हैं, उनके अंदर क्वाशियोकर, मरासमस, ये सब जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, तो इसमें जो डिजीज के एग्जाम्पल आप ले सकते हो वो क्या हो गए, क्वाशियोकर, क्वाशियोकर और मरासमस। ठीक, तो ये डिजीज जो है अनबैलेंस डाइट की वजह से होता है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें अनबैलेंस डाइट में विटामिन की डेफिशिएंसी से भी डिजीज हो जाती हैं। तो विटामिन की डेफिशिएंसी से जैसे हम बोलते हैं विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो गया, विटामिन बी की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी हो गई। तो इस तरीके से ये अनबैलेंस डाइट में आ जाता है। इसके अलावा जो हम सेकेंड लेते हैं इसमें डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आ गए। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, तो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स में फंगस है, एल्गी है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोन्स हैं, वायरस हैं। तो ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी पे अटैक करके पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, उस पे बैड इफेक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से डिजीज होती है। तो इसमें बैक्टीरियल डिजीज अलग, वायरल डिजीज अलग, प्रोटोजोअन डिजीज अलग, और इस तरीके से डिजीजेस होती हैं। तो जैसे टीबी है, निमोनिया है, और एड्स है ना। तो ये सारी डिजीज हमारी इसी कैटेगरी के अंदर आती हैं। कुछ फंगल डिजीज होती हैं जो फंगाई से होती हैं, कुछ एल्गी से होती है, एल्गल डिजीज हो गई, और कुछ बैक्टीरिया से हो गई तो बैक्टीरियल डिजीज, वायरस से होती है तो वायरल डिजीज। तो जैसे हमने फंगस से जो प्रॉब्लम होती है, हमें मेनली स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, तो स्किन डिजीजेस आ जाती हैं। प्रोटोजोअन से डिजीज होती है, लिशमानिया होता है, ट्रिपेनोसोमा होता है, ये प्रोटोजोअन्स हैं, ये डिजीज क्रिएट करते हैं। काला अजर है, स्लीपिंग सिकनेस है, स्लीपिंग सिकनेस होती है ट्रिपेनोसोमा से, और काला अजर होती है लिशमानिया से।
ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज में टीबी आ गया, टाइफाइड आ गया, है ना, वायरस से कॉलेरा आ गया। तो इस तरीके से कई सारी डिजीजेज हैं जो पैथोजेंस के अटैक होने से बॉडी के अंदर होती हैं। तो ये इंटरनल फैक्टर आ गया, क्योंकि वो इंटरनली उसको क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है। फिर हम नेक्स्ट लेते हैं इसमें एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स। एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स में कि बॉडी पर कोई अगर सराउंडिंग हमारे चारों तरफ कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, एयर हमारी खराब हो रही है, उसमें माइक्रोब्स आ रहे हैं या उसमें डस्ट पार्टिकल ज्यादा हो रहे हैं, तो उससे क्या होता है, बॉडी, कुछ बॉडी होती है जो रेसिस्ट नहीं कर पाती, उनके अंदर एलर्जी क्रिएट हो जाती है। तो एनवायरनमेंट में कुछ पॉल्यूटेंट ऐसे होते हैं जो एलर्जी क्रिएट करते हैं। कुछ पॉलन्स भी इस तरीके के होते हैं, कॉन्टेमिनेटेड पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, एलर्जी क्रिएट कर देते हैं। तो वो एनवायरमेंटल, जो उनसे एलर्जी क्रिएट हो रही है, तो वो एलर्जेंस होगा, एलर्जिक डिजीजेस होगी। इसके अलावा टबैको है ना, टबैको यूज करते हैं लोग, अल्कोहल यूज करते हैं, नारकोटिक ड्रग्स यूज करते हैं, तो उससे भी क्या आती हैं, डिजीजेस होती हैं। नारकोटिक ड्रग्स, ये हमारा जो है जो सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उनको अफेक्ट करता है, जिससे कि बॉडी को हैबिट हो जाती है, इसकी हैबिचुअल हो जाते हैं इनके, और उनका पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, जिससे कि उनकी बॉडी उस टाइम पे उसकी बहुत ज़्यादा हैबिट में आ जाती है, और उससे अगर इसको विथड्रॉ कराया, अगर उनको ये नहीं मिलता, तो उससे साइड इफेक्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी में। तो ये बहुत, और ये इनके यूज करने से लंग्स पे, लिवर पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, और वो डैमेज तक हो सकते हैं। टबैको से माउथ कैंसर भी होता है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी डिजीजेस होती हैं जो क्रिएट होती हैं। तो एक्सटर्नल सोर्सेस के थ्रू कैंसर है, एड्स है, टीबी है, और आपका ये क्वाशियोकर और मरासमस हमने बोली थी अनबैलेंस डाइट में। इसके अलावा विटामिन की डेफिशिएंसी से जितनी भी डिजीजेज आती हैं वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। पैथोजन से जो भी डिजीजेज होंगी वो सारी इसके अंदर हैं। अभी जैसे मैंने नाम लिए थे, काला अजहर, और आपका मम्स हो गया, है ना, मम्स वायरल डिजीज है, और स्लीपिंग सिकनेस है, और एड्स हो गया, कैंसर हो गया, वायरल फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, है ना, या अस्थमा हो, मतलब इस तरीके से जो भी डिजीजेस आ रही हैं वो सारी अगर पैथोजन से रिलेटेड हैं या इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट से जो क्रिएटेड होती हैं, वो सारी डिजीज हमारी किसके अंदर आ गई, एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर। तो ये इंटरनल सोर्सेज हैं और ये एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। इसमें कुछ डिजीजेस के नाम आ जाते हैं कई बार, उसमें फाइंड करना होता है कि एक्सटर्नल सोर्स की वजह से हो रही है या इंटरनल सोर्स की वजह से हो रही है। तो यहाँ पे हमने आज लिया डिजीजेस और उसके सोर्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, टाइप्स ऑफ डिजीजेस। तो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।